अमरूदपुर नामक गांव में दीपक नाम का एक मेहनती किसान अपनी मां श्यामा देवी और बहन काव्या के साथ रहता था। उसका बड़ा भाई अजय शहर से पढ़कर लौटा था, लेकिन अब उसे गांव और परिवार की कोई कद्र नहीं थी। उसकी पत्नी स्मिता भी हमेशा ताने देती और घर के कामों से कतराती थी। गर्मियों के एक दिन खेत से थका हारा लौटकर दीपक जब पानी मांगता है तो स्मिता ताना मारती है, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। दीपक अकेले ही रोटी बनाता है। तब उसकी बहन काव्या प्यार से कहती है, भैया आप थक गए हैं, मैं बना देती हूँ। कुछ ही समय बाद दीपक की फसल बर्बाद हो जाती है। उसका प्रिय बैंगन का पौधा भी सूख जाता है। वो टूटकर मां श्यामा देवी से कहता है, मां अब कुछ नहीं बचा, बहन की शादी, इलाज, कुछ नहीं। मां कहती हैं, बेटा तेरे बड़े भाई के पास पैसा है, उससे मदद मांग। दीपक मदद मांगने जाता है, लेकिन अजय गुस्से से कहता है, तू गंवार है, अब मैं और मेरी पत्नी शहर में रहेंगे। वो शहर चला जाता है। एक दिन खेत में बैठा दीपक जमीन पर आंसू बहा रहा होता है। तभी अचानक जमीन कांपती है और एक विशाल चमचमाता बैंगन का पेड़ प्रकट होता है। आवाज आती है, तेरी सच्चाई और मेहनत ने मुझे जीवन दिया है, जितने बैंगन चाहिए ले जा, ये कभी खत्म नहीं होंगे। दीपक की किस्मत बदल जाती है। वो बैंगन मंडी में बेचता है, बहन की शादी करता है, मां का इलाज कराता है और खुद आराध्या नाम की सुशील लड़की से शादी करता है, जो पूरे घर को संभाल लेती है। धीरे धीरे दीपक का व्यापार इतना बढ़ता है कि शहर के व्यापारी उसे देखने आते हैं। एक अमीर व्यापारी उसे कहता है, अगर तुम इस पेड़ को हमारे शहर ले आओ तो हम तुम्हें करोड़पति बना देंगे। दीपक का मन डगमगाने लगता है। आराध्या उसे समझाती है, ये पेड़ तुम्हें तुम्हारी सच्चाई और सेवा भाव के लिए मिला है, मत भूलो उस दिन को जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। लेकिन दीपक लालच में आकर पेड़ की जड़ें काटने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पहली कुल्हाड़ी मारता है, पेड़ की आत्मा चिल्लाती है, तू परीक्षा में असफल हुआ, अब तेरी सारी कमाई और शक्ति वापस ली जाती है। पेड़ धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। मंडी में लोग उसके बैंगन को नकली कहने लगते हैं। व्यापारी भी उसे छोड़ देते हैं। दीपक वापस टूटे खेत में बैठता है, पछताता है और जमीन पर रोते हुए कहता है, मुझे मेरी गलती का एहसास है। अब चाहे फिर से खेत जोतना पड़े, मैं मेहनत करूंगा लेकिन लालच नहीं करूंगा। तभी मिट्टी से एक नन्हा पौधा अंकुरित होता है, जादुई बैंगन पेड़ का बीज। आवाज आती है, पछतावा सच्चा हो तो प्रकृति भी दूसरा मौका देती है। अब दीपक गांव के सबसे सफल किसान और व्यापारी बन चुका था। वो जरूरतमंदों को मुफ्त में बैंगन देता और गांव में शिक्षा, चिकित्सा और पेड़ लगाने के लिए भी पैसे दान करता। शहर जाकर अजय को धोखा मिलता है। जिस नौकरी के भरोसे वो गया था, वो हाथ से निकल जाती है। स्मिता को भी महसूस होता है कि उसने परिवार को अनदेखा करके गलती की। परेशान और शर्मिंदा होकर अजय एक दिन गांव लौट आता है। दीपक उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, भैया घर लौट आए, ये घर आज भी आपका है। अजय की आंखों से आंसू निकलते हैं। माफ कर दे भाई, तू मुझसे बहुत बड़ा है, क्योंकि तूने इंसानियत और रिश्तों को कभी नहीं छोड़ा। स्मिता भी माफी मांगती है और अब मां के साथ घर का काम संभालने लगती है। वह काव्या से भी दिल से माफी मांगती है। अब पूरा परिवार फिर से एकजुट हो जाता है। मां श्यामा देवी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। आज मेरा घर सच में पूरा हो गया।